महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्यति यत्र मृत्यु परस्परम्। कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले अरे यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं, लेकिन आप हमसे मदद मांगने आई। बोली प्रभु ये तो संसार वाले हैं, लेकिन आप तो परम पिता हैं। ये तो संसारिक पति हैं, लेकिन आप तो जगत पति हो। अगर ये रक्षा नहीं कर पाए तो फिर आप तो रक्षा करोगे, क्योंकि हमें विश्वास है। भगवान ऐसा सुन करके तुरंत इनके गर्भ में सूक्ष्म रूप बना करके प्रवेश कर गए और परीक्षित को बचा लिया। धन्य है ऐसी माता जिनके गर्भ में भक्ति ही नहीं बल्कि भगवान भी निवास कर रहे हैं। भक्त और भगवान दोनों निवास कर रहे हैं। उसके बाद भगवान बाहर आए, लेकिन कुंती मैया बड़ी दुखी हैं और ये भगवान की स्तुति करने लगी, क्योंकि भगवान द्वारिका जा रहे हैं। कुंती मैया कहती हैं प्रभु नमस्ते पुरुषम स्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम। कि माता कुंती कह रही है प्रभु आप ईश्वर हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आपको नहीं जानती कि आप कौन, बस मैं इतना जानती हूँ कि आप परमात्मा हैं, परम पिता हैं। आप देवी की नंदन। फिर बोली नहीं नहीं, आप तो नंद गोप कुमार आए, आप तो नंद नंदन। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुआ जी आप ज्यादा ही स्तुति कर रही हैं, चलो वरदान मांगो। तो कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु हम आपसे कहते हैं कि आप हमें दुख प्रदान कीजिए। भगवान बड़े आश्चर्य में है, अरे कोई तो सुख मांगता है कि जीवन में कष्ट कभी ना आए, बस हम सुखी रहे, लेकिन आप दुख मांग रही हैं। कुंती मैया कहती है प्रभु दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। श्री राधे दुख काहे को। कि प्रभु ये जो जीव है ये जब दुखी रहता है तो परमात्मा को याद करता है कि प्रभु क्या संसार है, संसार में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, बस भगवान ही अपने हैं। लेकिन जब व्यक्ति सुखी रहता है तो परमात्मा को भूल जाता है। तो इस प्रकार प्रभु आप हमें दुख प्रदान कीजिए जिससे आपकी हमें याद आती रहे। भगवान कहते हैं माता जी, भगवान कह रहे बुआ जी हम आपकी बात समझ गए, लेकिन हम द्वारिका नहीं जा रहे, ठीक है। बुआ जी बड़ी प्रसन्न है। भगवान द्वारिका में तो नहीं गए और वहीं पर प्रेम से निवास करने लगे। उसके बाद कुछ दिन बाद जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ था तो इतने सारे व्यक्तियों का वध हो गया, तो इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान को बड़ी दुख हुआ कि अरे इतने सारे लोग मारे गए, और भगवान को ही नहीं बल्कि सबको दुख हो रहा। लेकिन भगवान समझाए कि ऐसा नहीं है, जो धर्म युद्ध होता है उसमें कोई भी मरे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बड़ा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। भगवान खूब समझाए लेकिन युधिष्ठिर बिल्कुल नहीं माने। अंत में भगवान बोले कि आप ऐसे नहीं समझेंगे, आपको तो ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के। कहते ये कौन से डॉक्टर हैं? आपको हम ले जाएंगे जो सैया पर लेटे हुए हैं
सैया कर लेते हैं। इनके पास आप चलिए, भीष्म जी के पास, और वही आपको समझाएंगी कि जीवन क्या होता है और जीवन का अर्थ क्या होता है। सभी को लेकर के भगवान भीष्म बाबा के पास आए। जैसे ही भीष्म देखे तो अर्जुन इनके पास गए। अर्जुन को भीष्म बाबा कहते हैं कि बताओ ये कौन है, ये जो आ रहे हैं कृष्ण, ये कौन है? अर्जुन बोले ये हमारे रथ के सारथी। बोले ये तुम्हारे रथ के सारथी नहीं है, आप इनको अभी नहीं पहचान सकते, ना ही हम पहचान सकते हैं। भगवान भीष्म जी के पास आए तो भीष्म जी महाराज भगवान की स्तुति किए और सभी को, धृतराष्ट्र को, अर्जुन को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिए। बड़े प्रेम से दान धर्म का वर्णन किए कि व्यक्ति दान करता है तो दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति को नाश करता है। दान, भोग और नाश ये तीन धन के साधन बताए गए। अगर व्यक्ति दान करेगा तो अगर अच्छे कामों में दान करेगा तो या फिर धन जो होता है इसको भोगो या फिर दान करो या फिर अंत में नाश तो होना ही है, क्योंकि कहते हैं कोई कुछ नहीं ले जाएगा बल्कि सब यहीं पर छूट जाएगा। इस प्रकार से बड़े प्रेम से दान धर्म का भी वर्णन किए। वेद भगवान भी कहते हैं कि खूब दान करना चाहिए। उसके बाद भीष्म जी महाराज भगवान की स्तुति की। भीष्म जी को वरदान था कि जब तक वो नहीं चाहे मर नहीं सकते, तो भगवान का प्रेम से वो दर्शन कर रहे हैं, भगवान की निर्मल झांकी का दर्शन करें। उसके बाद उनकी इच्छा जीने की नहीं हुई, क्योंकि परमात्मा का अंत में दर्शन किए हैं। तो भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण किए और भगवान की स्तुति करने लगे। इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वशुभमुपगति क्वचेदिहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगारवराम्बरं दधाने वपुललकुलावृताननाथे व्रजति सखे रुचिरश्वमेन वक्य। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये जो स्तुति की है ये इति से प्रारंभ है, लेकिन इति पर तो विश्राम होता है। कोई भी स्तुति अथ या ओम से प्रारंभ होती है, लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति इति से प्रारंभ, अर्थात ये भगवान को कहना चाहते हैं कि भगवान इस मति का हमारी इति हो गई, इस बुद्धि का अंत हो गया। अब आपके चरणों में ये मति हम सौंप दी, आप इसको स्वीकार कीजिए और मुझे अपना चरणों में स्थान दीजिए। तो ऐसा कह करके भगवान की स्तुति करके भीष्म बाबा भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु मुझे वो दिन भी याद है जब अर्जुन ने आपको कहा था कि हे माधव आप हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। उसके बाद हमने तो ये सुना है कि कोई मालिक ड्राइवर को आज्ञा देता है कि गाड़ी इधर ले जाओ उधर ले जाओ, लेकिन अर्जुन आपको आदेश दे रहे। कोई ड्राइवर मालिक को आज्ञा दे रहा था कि गाड़ी इधर ले चलो उधर ले चलो। और हे प्रभु मुझे वो दिन भी याद है
जब आपने संकल्प किया था कि मैं युद्ध में कोई भी शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी संकल्प कर लिया कि आपको अस्त्र शस्त्र उठाने पर मैंने मजबूर नहीं कर दिया, तो मैं भी गंगा पात्र भीष्म नहीं। और प्रभु आपको अस्त्र उठाना ही पड़ा था। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भगवान जो है कुछ भी हो जाए अपने भक्त का अपमान नहीं होने देते। जैसे नारद जी को भगवान बंदर बना दिए थे, तो केवल भगवान को ही नारद जी बंदर रूप में दिखते और बाकी लोगों को थोड़ी ना दिख रहे। इसी प्रकार भगवान भक्त का अपमान नहीं होने देते और आपने अस्त्र भी उठा लिए थे। इस प्रकार श्री भीष्म बाबा भगवान की स्तुति किए और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए।